अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक हैं। आज मैं डबल क्रीम से बटर बनाने लगी हूँ। ये मैं ब्रिटिश एक्स्ट्रा थिक फ्रेश डबल क्रीम लेके आई हूँ। तो मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो बना के डाली थी बटर बना के इससे, तो काफ़ी लोगों ने पसंद की। तो एक किसी ने पूछा भी था कि कैसे बनाते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रही थी। तो मैंने सोचा यूट्यूब के लिए भी बना लूँ। तो ये मैंने दो लेके आई थी, ये वाली दोनों मैंने निकाल के इसमें डाल दी हैं। तो अब मैं इसको बीट करना शुरू करती हूँ, इसको ऑन कर देती हूँ। फिर साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि कहाँ तक बीट होना है और कैसे बटर बनेगा। ये देखें, अब ये क्रीम बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे हम वो केक के जब केक बनाते हैं तो उसके ऊपर लगाने वाली क्रीम होती है ना, तो ये अब उस शक्ल में आ गई है। तो अभी हमने इसके बाद भी इसको बीट करना है। तो अभी मैं इसको और 5-7 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये बटर बनना शुरू हो जाएगा। ये लें जी, हमारा बटर तैयार हो गया है। 15-20 मिनट लगे होंगे और बस इसको बीट करते रहने देना है, आहिस्ता आहिस्ता से इसको ऑन कर देना है मशीन को, और इसने खुद ही बीट करते रहना है और आपका बटर तैयार हो जाएगा। जब से हमने ये वाला बटर यूज़ करना शुरू किया है, होममेड बटर यूज़ करना शुरू किया है, मैं बाज़ार से नहीं लेके आती हूँ, किसी भी शॉप से नहीं लाती हूँ। एक तो अनसॉल्टेड होता है और उसका फ्लेवर, जिसका जो टेस्ट है ना, वो वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में होममेड बटर नहीं होता है, जैसे दूध से दही बना के और फिर उसका मक्खन बनाते हैं। ये वही टेस्ट है, बिल्कुल फ्रेश, कोई स्मेल नहीं आती है, कुछ नहीं है। 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करें, बिल्कुल ताज़ा पराठा बनाएं, रोटी के लगाएं, परफेक्ट मक्खन है। जो लोग बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए तो ये मैं कहती हूँ बहुत ही नायाब चीज़ है कि वो खुद अपने घर पे बटर बना के ऐसे ही यूज़ करें। क्योंकि पाकिस्तान के बटर की याद तो आती है, स्पेशली जब आप कोई देसी चीज़ बनाते हो, साग वगैरह या मकई की रोटी, तो ये साथ बटर बना के खाएं। बिल्कुल आपको पाकिस्तान की ऐसे लगेगा कि आप पाकिस्तान में बैठ के खा रहे हो। और बात है कि पाकिस्तान में ज़्यादा मक्खन जो होता है वो वाइट भैंस का या दूध का बनाते हैं, तो वाइट होता है। बस ये थोड़ा येलो है, तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ बंदा कर लेता है ना। आज मैं खाने में चिकन कोफ्ते बनाने लगी हूँ। इसमें 2-3 अंडे बॉईल करके डालूंगी, और ये वही है कोफ्ते जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे। तो सोचा कि ज़्यादा देर लंबा है, फ्रीज़ करके रखने से बेहतर है जल्दी बना लूँ। तो आज मैं ये बना रही हूँ। इधर दूध बॉईल कर रही हूँ स्नैन के लिए ये, और मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ। चाय का कप पीऊँगी। पहले मैं इतनी चाय नहीं पीती थी, अभी दिन में 2 कप पी लेती हूँ। एक सुबह नाश्ते के बाद और दूसरा अराउंड 6:30 6 o'clock। पता नहीं क्यों, शायद हंसने के पीछे घूम घूम के ऐसे लग रहा होता है कि जैसे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है। तो 1 कप चाय बना ले तो एक आध बिस्किट के साथ बस ठीक है। आफ्टरनून में, इवनिंग में, समटाइम्स आफ्टरनून में। मुझे याद है बचपन में इलायची अम्मी जिस चीज़ में डाल देती थी ना, तो वो हम लोग खाना पसंद नहीं करते थे या अवॉइड करते थे कि वो ना खाएं, या इलायची निकाल के बाहर फेंक देते थे। तो अब भी पता नहीं क्यों चाय में तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छी लगती है इसकी, मुझे स्मेल बहुत अच्छी लगती है। दिल करता है कि चाय में होनी चाहिए इलायची। वैसे भी रस मलाई में या बाकी किसी डिज़र्ट में डाली थी तो आई डोंट माइंड, अनलेस कि उसका सीड जो होता है वो ना मुंह में आ जाए, और वो जब चबाया जाए तो फिर उसकी स्मेल वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पर वैसे खुशबू अच्छी लगने लग गई है। शायद कि जब बंदा छोटा होता है, बच्चा होता है, उस टाइम चॉइस कुछ और होती है, खाना पसंद कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। और जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो तो फिर आपको कई वो चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं, जो कि बचपन में नहीं लगती हैं। हमारे साथ ऐसे ही था कि हम लोग छोटे होते जब थी तो
टिंडे नहीं पसंद थे, कद्दू नहीं पसंद थे। कद्दू भी अभी भी बहुत कम खाती हूँ, पर खा लेती हूँ। टिंडे खा लेती हूँ। बैंगन नहीं पसंद थे, भिंडियाँ नहीं पसंद थी। हम लोग बस आलू मटर, आलू गोभी और ऐसी चीज़ें खाती थी, दोनों बहनें, खासतौर पे हम दोनों बहनें जो थी। तो अब वही सारी सब्जियां खाती हूँ, बल्कि एंजॉय करती हूँ सब्जियों को। सब्जियां मुझे ज़्यादा पसंद है। मेरे कोफ्ते भुन चुके हैं, जितने मुझे इनको ब्राउन करना था, फ्राई करना था ऑयल में, ये हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। जब तक वो पानी थोड़ा सा थिक हो के मसाला सा बनेगा, तब तक मैं हस्बैंड के पास बैठ के तो अपनी चाय भी इंजॉय कर लूँगी। चलें जी, अब इसका मैं फ्लेम थोड़ा कम कर देती हूँ। थोड़ा इसका शोरबा पक के जब थिक होगा तो आई मीन टू से कि ज़्यादा देर स्लो आंच पे पकेगा और फिर वो थिक होगा तो उसका टेस्ट ही नाइस होता है। तो उसका टेस्ट लेने के लिए इसको मैं अब थोड़ा सा स्लो करके फ्लेम को इसके ऊपर ढकना दे देती हूँ। वापस आके अंडे बॉईल करूँगी। हसनैन का दूध बॉईल हो चुका है, इसको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। मुझे समझ नहीं आती बंदा क्या करे। यहाँ पे जितने भी इंग्लैंड में वाइट फैमिलीज हैं, वो अपने बच्चों को दूध बॉईल करके नहीं देते, ऐसे ही रॉ मिल्क जो हम ये मार्केट से लेके आते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ अपने फ्रेंड्स में यही देखा है कि वो लोग ऐसे ही फ्रिज से डाल के दूध दे देते हैं। और हम एशियन फैमिलीज जो भी हैं, हम लोग बच्चों को दूध बॉईल करके देना पसंद करते हैं। इसकी वजह क्या है कोई समझ नहीं आता। उनके भी तो बच्चे होते हैं, लाइक वो माशाल्लाह से वैसे पी लेते हैं। हम अपने बच्चों के लिए दूध बॉईल करके देना पसंद करते हैं, या हम कहते हैं कि ऐसे उनके लिए हजम होने में इजी होता है, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, या डोंट नो, समझ नहीं आता। मुझे नहीं पता। एक दिन सोच रही हूँ मम्मी से पूछूंगी कि हस्बैंड को वैसे मिल्क देना शुरू कर लूँ कि इसको बॉईल करके ही दें, क्योंकि अभी वो काउ मिल्क तो पी लेता है इजीली, पहले नहीं पी रहा था इधर आके। तो ये क्वेश्चन बाकी है। शायद मैं हसनैन की जो नर्स है या मिडवाइफ है उससे पूछूंगी कि कैसे देना चाहिए। ये रही जी मेरी चाय रेडी है। अभी मैं हसनैन के पास जाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ये बाकर खानी है, इसमें एक स्मॉल वर्जन भी होता है उसके, ये जो है ना वो छोटे छोटे से होते हैं, वो मुझे पसंद है। तो मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रही थी, शायद ये कुछ और चीज़ है और वो शायद कुछ और है, जिसमें ये छोटे होते हैं पतले पतले से हार्ट से, और उनके ऊपर शुगर भी होती है। इसके ऊपर भी शुगर है। तो मैंने बता रही थी, वो कह रहे थे तुम क्या मांग रही हो। मैं गाड़ी में थी और वो गए थे शॉप के अंदर लेने के लिए। तो मैंने कह रही थी वो जो हार्ट से बने होते हैं ना, वो एशियन शॉप से वो जो मिलते हैं चाय के साथ खाने के लिए, तो वो उनको जो भी हार्ट सा नज़र आया तो वो ये लेके आ गए। तो ये मैं पहली दफ़ा ट्राई करने लगी हूँ, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है, अच्छा लगता है कि नहीं। देखते हैं नैनू किधर गया है। ओह माय गॉड, उस बच्चे के हालात देखें कि ये बाहर निकल गया है। नैनू आप इधर क्या कर रहे हो? यही वजह होती है कि जब दरवाज़ा खुला छोड़ दूं तो बस दूध पी रहा था। आपने कुछ भूखे मैंने तो नहीं डाला? मम्मा ये बैठा है, ये इसके हालात है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ सकती। अभी मैंने 1 सेकंड पहले इसको देखा था कि ये लिविंग रूम में बैठा सोफे पे दूध बोतल पकड़ के हाथ में बैठा हुआ है। तो मैंने कहा मैं अपना चाय का कप उठा के वापस ले आऊँ, और ये बाहर पहुंचा हुआ है। नैनू मेरी जान, हसनैन, सोनिया उठ जाओ, उठ जाओ, चले चाय पीनी मम्मा के साथ। बैक डोर इसलिए खोल देती हूँ कि हमारे इधर काफ़ी गर्मी हो गई थी। ये वाली डोर है जिधर से ये निकल के बाहर आता है।
तो गर्मी काफ़ी हो गई थी, तो मैंने कहा डोर खोल देती हूँ, फ्रेश एयर आ जाएगी रूम में। इस रूम में, इधर लिविंग रूम में ना कोई छोटी विंडो नहीं है, ये स्लाइडेड डोर ही है, तो ये मुझे खोलनी पड़ती है। या फ्रंट, घर के फ्रंट पे विंडोज़ हैं वो खोलनी पड़ती हैं, तो बैक डोर खोल दो तो चलो ज़्यादा फ्रेश एयर डोर से ज़्यादा आती है। तो ये गंदा बच्चा जो है ना बाहर आ जाता है। हसनैन, सोनिया उठो चले। अब मैंने चाय फिनिश कर ली है, इस नोटी बच्चे को बाहर वॉक के लिए लेके जा रही हूँ। चलो उठो, मम्मा मम्मा खोलती है, मम्मा खोलती है। खड़े तो हो जाओ आप, पहले खड़े हो, चल के सोनिया, चल के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना ऐसे, जब आप चल लेते हो। हसनैन तो चल लेता है अब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हसनैन डॉगी, हसनैन डॉगी डॉगी डॉगी, इधर डॉगी, ये इस तरफ। ओ मम्मा उठा के आपको डॉगी दिखाए, ये देखो डॉगी डॉगी। ओए नो, आपका हाथ तो खा लेगा डॉगी। ओ डॉगी, इसकी खुशी देखें भाई, डॉगी जियो कर। चलो चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ, कैटो के पास चले। हसनैन 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 आ जाओ, कैटो, उधर कैटो होती है ना। नो 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 नो, जल्दी से आ जाओ, इधर इधर इधर। ये क्या कर रहे हो, थक गए हो? मम्मा उठा ले। अभी हम हसनैन की कैटो ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इधर हमारे नेबर्स के बैक गार्डन में बिल्ली बाहर आके बैठती है, तो हसनैन को बहुत पसंद है। तो देखते हैं आज वो है कि नहीं है। हाँ कैटो होती है ना इधर, है ना, मेरे बेटे की कैटो होती है इधर। नहीं है आज, आज कैटो नहीं है हसनैन, कैटो तो है नहीं आज। कौन गई कैटो, कहाँ चली गई हसनैन की आज? ये तो कैटो नहीं है आज नैनो, आज कैटो नहीं है। हसनैन बेचारा कैटो ढूंढने के लिए जा रहा है। Where is कैटो? हसनैन आज नहीं है, आपकी कैटो नहीं है। नो 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 नो, किसी की डोर नहीं खोलते सोनिया। ये डॉगी हसनैन को बहुत पसंद है, और हसनैन को बस अभी मस्ती चढ़ी हुई है कि मुझे उतार दो नीचे, क्यों उठाया है, मुझे डॉगी दे दो, मैं उसको पकड़ लूं। क्या डॉगी चाहिए आपको? डॉगी चाहिए, उसने आपको काटी कर लेनी है, फिर मैंने नीचे छोड़ दिया तो। ये देखो भी, ये उनकी फेंस पे लटक रहा है। खा लेगा आपको हसनैन। नो, वो तो फेंस की उधर है। अब किधर जा रहे हो आप? ये क्या काम पकड़ा है हमने? अंडे बॉईल होने के लिए रखे हैं। मैं सब कुछ बंद करके हसनैन को वॉक के लिए लेके चली गई थी। उसको शाम के टाइम थोड़ी सी वॉक के लिए लेके जाती हूँ, उसे अच्छा लगता है। और अभी वो दूध पी रहा है, देखती हूँ जाके, अगर उसने दूध फिनिश कर लिया तो 15-20 मिनट में उसको नहलाना है। ननू ये देखो भी, मेरा बाबू आ रहा है। नया 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 का टाइम हो गया आपका। ये लीजिए, फाइनली हमारा खाना बन के तैयार हो गया है। नाइस लग रहा है, होपफुली टेस्टी भी होगा। 3-4 दफ़ा तो मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि हसनैन का वॉक का टाइम हो गया था, फिर उसके दूध का टाइम हो गया था, फिर उसका बाथ टाइम हो गया था। तो अभी मैं उधर से फ्री हो के आई हूँ, उसको नहला दिया है मैंने। और ये मैंने हसनैन के लिए हाफ एग लिया है और एक कोफ्ता लिया। अभी उसे जाके ट्राई कराती हूँ, खिलाती हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। तब तक के लिए अपना रखें ढेर सारा ख्याल, और प्लीज़ कुछ मेरी वीडियो भी देख लिया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।